नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक ऐतिहासिक विषय पर बात करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ 14 सूत्रीय समझौता, जिसने रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आइए इस समझौते को विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये कोई आम दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो मिडिल ईस्ट और पूरी वैश्विक कूटनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या। इस पूरे समझौते को ट्रंप प्रशासन ने एक बहुत ही सटीक शब्द में पिरोया है, और वो है परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी प्रदर्शन पर आधारित। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हवा में कोई बात नहीं होगी। ये समझौता पूरी तरह से शर्तों पर टिका है। अमेरिका और ईरान दोनों को ही अपना मनचाहा परिणाम तभी मिलेगा जब वे जमीनी स्तर पर अपने अपने वादों और प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करेंगे। सीधी सी बात है, काम करोगे तभी नतीजा मिलेगा। अब इस भारी भरकम दस्तावेज को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 साफ हिस्सों में बांटा है। ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर, सैन्य संघर्ष और नाकाबंदी का खत्म होना, हॉर्मुज़ स्ट्रेट और वैश्विक व्यापार, अर्थव्यवस्था और $300 अरब, परमाणु हथियार और पाबंदियां, और अंत में आगे क्या होगा। भाग 1, ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर। तो देखिए, ये कोई साधारण कूटनीतिक घटना बिल्कुल नहीं थी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा था, और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इस पर साइन किए। अब जरा हालात पर गौर कीजिए। पिछले 4 महीनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीधा और बेहद तनावपूर्ण सैन्य संघर्ष चल रहा था, और उस भारी तनाव के ठीक बीच इन हस्ताक्षरों का होना ये वाकई दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भाग 2, सैन्य संघर्ष और नाकाबंदी खत्म। इस दस्तावेज के पहले ही पैराग्राफ में यह साफ कर दिया गया है कि हर मोर्चे पर सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से खत्म किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें विशेष रूप से लेबनान भी शामिल है, जो कि ईरान की एक बहुत बड़ी मांग थी। इसके अलावा अब कोई भी पक्ष नई सैन्य कार्यवाही शुरू नहीं करेगा, और हां, एक दूसरे को धमकियां देने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और ये बिंदु वाकई काफी दिलचस्प है। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा किया है। ये कदम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि याद कीजिए, इस साल की शुरुआत में जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, तब अमेरिकी नेतृत्व ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। लेकिन अब इस नए समझौते के तहत ऐसी किसी भी दखलंदाजी पर साफ तौर पर रोक है। भाग 3, हॉर्मुज़ स्ट्रेट और वैश्विक व्यापार। अब यहां सबसे अहम बात क्या है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिससे होकर व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तुरंत बहाल की जाएगी, और वो भी बिना किसी टैक्स या टोल के। बिल्कुल जीरो टोल। याद है जब संघर्ष शुरू हुआ था और हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ था, तब दुनिया भर में तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी थीं। इसलिए बिना किसी टोल के इसे फिर से खोलना वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने के लिए एक बेहद जरूरी शर्त है। और जहाज़ों की आवाजाही तुरंत शुरू हो सके, इसके लिए सभी सैन्य बाधाओं और बारूदी सुरंगों को हटाने का काम तत्काल प्रभाव से होगा। लेकिन लंबी अवधि में इस जलमार्ग को कैसे मैनेज किया जाएगा? इसके लिए ईरान को भविष्य में ओमान और बाकी खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक व्यापक समझौते पर काम करना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि आसपास के देश कभी भी टोल टैक्स जैसी कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे। भाग 4, अर्थव्यवस्था और $300 अरब। तो सबसे बड़ा आंकड़ा जो यहां सामने आता है वो है $300 अरब। ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब की एक बड़ी योजना तैयार की जाएगी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये विशाल धनराशि ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकने के इरादे से लाई गई है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो सीधे तौर पर ईरान को एक पैसा भी नहीं देगा। इसके बजाय ये पूरा फंड क्षेत्रीय साझेदारों जैसे संयुक्त अरब अमीरात पर निर्भर करेगा। मतलब, अगर ईरान का व्यवहार अच्छा रहता है तो साझेदार देश वहां बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी पहले अमेरिका से लाइसेंस लेना होगा। प्रशासन के मुताबिक यही बात इस डील को 2015 के समझौते से बिल्कुल अलग बनाती है, क्योंकि इसमें अमेरिकी करदाताओं का पैसा सीधे तौर पर शामिल नहीं है। भाग 5, परमाणु हथियार और पाबंदियां। अब आते हैं इस पूरे समझौते की जान पर और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये उस प्रदर्शन आधारित बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पहला कदम,
ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम को कम संवर्धित स्तर पर लाना होगा, जिससे यह पक्का हो सके कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और दूसरा कदम, जब ये बात पूरी तरह साबित हो जाएगी, तब जाकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र और अपने एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों को हटाएगा और ईरान के फ्रीज किए गए बैंक खातों को बहाल करेगा। हालांकि प्रतिबंधों के पूरी तरह से हटने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन इस बीच एक स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। मतलब बातचीत के दौरान अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। और हाँ, इसके बदले में तेल की बिक्री और बैंकिंग लेनदेन के लिए तुरंत कुछ छूट दे दी गई है, ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था को थोड़ी फौरी राहत मिल सके। भाग 6, आगे क्या होगा? अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। तत्काल प्रभाव से क्या होगा? सैन्य संघर्ष रुकेंगे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा और तेल की छूट मिलेगी। फिर अगले 30 दिनों के भीतर अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा और अमेरिकी सेनाएं 28 फरवरी की अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट जाएंगी। और इसके बाद आती है सबसे सख्त डेडलाइन, 60 दिन। हस्ताक्षर होने के साथ ही इन 60 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके भीतर इस अंतिम संयुक्त राष्ट्र समर्थित समझौते पर बातचीत पूरी करनी ही होगी। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या ये 60 दिनों की प्रदर्शन आधारित समय सीमा टिक पाएगी? क्या दोनों देश अपने अपने वादों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे, या फिर जो अनसुलझे मुद्दे हैं वो इस अंतिम संयुक्त राष्ट्र समझौते को पटरी से उतार देंगे? जो भी हो, आने वाले 60 दिन वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।